हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले द फन दे आर्ट का क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे। आंसर दिस क्वेश्चंस इन ए फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें एक या दो शब्दों में देना है या फिर एक जोड़े सेंटेंस में। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। तो बच्चों, अगर तुमने स्टोरी को देखा है तो तुम्हें पता होगा मार्गी जो थी ना वो 11 साल की थी और टॉमी जो था वो 13 साल का था। अगर तुमने स्टोरी को नहीं दिखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दिया है, तुम जाके ये एनिमेटेड स्टोरी को अच्छे से देख लेना। तो इसके आंसर को तुम कैसे लिखोगे? आंसर में लिखोगे मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी राइट इन योर डायरी, यानी कि मार्गी अपने डायरी में क्या लिखी थी? मार्गी अपने डायरी में लिख रही थी कि आज 17 मई 2157 है और आज टॉमी को एक रियल बुक मिला। तो इसका आंसर को तुम कैसे लिखोगे? मार्गी रोट इन और डायरी टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड ए रियल बुक। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर, यानी कि मार्गी आज से पहले कभी ऐसे रियल बुक को देखी थी क्या, फिजिकल बुक को? तो देखो वो ना बहुत फ्यूचरिस्टिक लाइफ में जी रहे थे जहाँ पे रियल बुक ना आउटडेटेड हो चुका था, तो वो कभी ऐसे रियल बुक देखी ही नहीं थी। तो इसका आंसर में तुम लिखोगे, नो मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर, यानी कि मार्गी आज से पहले कभी ऐसे बुक को देखी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज, यानी कि बुक को देख के मार्गी को क्या अजीब लगा? तो देखो मार्गी जब रियल बुक को देखी थी ना तो उसके जो रिंकिल येलो पेजेस थे वो उसको अजीब लगे थे और इसके जो वर्ड्स थे वो स्टिल थे, यानी कि एक ही जगह थे। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में वर्ड्स चलते रहते या फिर सेंटेंसेस चलते रहते हैं, वो चल नहीं रहे थे, स्टिल थे। ये चीज़ मार्गी को देख के बहुत अजीब लगा था। तो इसका आंसर में तुम लिखोगे, द बुक हैड येलो एंड रिंकिल्ड पेजेस, द वर्ड्स ऑफ द बुक्स वर स्टिल, they did not move as the words move on computer screen. She found these things strange. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक ए टेलीबुक इज, यानी कि टेलीबुक से आप क्या समझते हो? टेलीबुक देखो ऐसा बुक होता है जैसे कि तुम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन में जो बुक को पढ़ते हो ना पीडीएफ फाइल में, ऐसे ही बुक्स को टेलीबुक कहा जाता है। तो इसके आंसर में लिखोगे, टेलीबुक इज डिस्प्लेड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन एंड द टेक्स्ट ऑफ द टेलीबुक दैट इज सिमिलर टू द बुक। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज मार्गी स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, यानी कि मार्गी का स्कूल कहाँ पे था और क्या उसकी कोई सहेलियाँ भी थी? तो देखो मार्गी का क्लासरूम तो हमें पता है उसके बेडरूम में था और उसके कोई क्लासमेट नहीं थे क्योंकि वो इंडिविजुअली यानी कि अकेले पढ़ती थी। तो इसका आंसर तुम लिखोगे, मार्गी स्कूल वाज नियर हर ओन बेडरूम, सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, यानी कि मार्गी और टॉमी कौन कौन सी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते थे? तो हमें पता है मार्गी ज्योग्राफी मैथमेटिक्स पढ़ती थी और टॉमी हिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ता था। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे, मार्गी लर्नड ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, टॉमी लर्नड हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू स्टोरी, यानी कि स्टोरी से तुम्हें एक दो सेंटेंस उठा के उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका आंसर तुम्हें करना है। तो इसमें से पहला सेंटेंस दिया है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, यानी कि मैं इसे नहीं फेंकने वाली हूँ। हु सेड दीज वर्ड्स, यानी कि ये वर्ड्स को किसने कहा था? इसका आंसर में तुम लिखोगे, मार्गी सेज दीज वर्ड्स, क्योंकि मार्गी वो फिजिकल बुक को देखने के बाद वो उसको फेंकना नहीं चाहती थी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज इट रेफर्स टू, यानी कि यहाँ जो ईट अवे लिखा हुआ है ये ईट किसे रेफर कर रहा है? इसका आंसर में लिखोगे, इट रेफर्स टू द रियल बुक दैट टॉमी फाउंड, यानी कि टॉमी को जो रियल बुक मिला था ये इट उसी को रेफर कर रहा है। क्वेश्चन 3, व्हाट इट इज बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर, यानी कि जो इस सेंटेंस को कह रहा है वो इसको किसके साथ कंपेयर की है? तो तुम लिखोगे, द स्पीकर कंपेयर्स विथ ए टेली बुक, यानी कि मार्गी इसे ना जो ओल्ड बुक था उसको टेली बुक के साथ कंपेयर कर रही थी। नाउ कम टू द सेकंड सेंटेंस, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। तो ये सेंटेंस बोल रहा है, हाँ तभी के टाइम पे टीचर तो थे लेकिन हमारे तरह रेगुलर टीचर नहीं थे, वो एक लिविंग पर्सन था, ह्यूमन की तरह। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज दे रेफर टू, यानी कि इस सेंटेंस में जो दे हैड ए टीचर लिखा है वो दे किसे रेफर कर रहा है? तो इसका आंसर में तुम लिखोगे, दे रेफर टू द पीपल ऑफ ओल्ड टाइम्स, यानी कि पुराने जमाने के लोगों के बात कही गई है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज रेगुलर मीन ईयर, यानी कि यहाँ पे रेगुलर का मतलब क्या है? आंसर में लिखोगे, हियर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर दे हैड, यानी कि
टॉमी एंड मार्गी के पास जो मैकेनिकल टीचर्स थे ना, उनका जो कंप्यूटर स्क्रीन था, उसी के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, यानी कि ये किसके साथ कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। इसका आंसर में लिखोगे इट इज कॉन्ट्रास्टेड विद द नॉर्मल टीचर ऑफ अर्लियर टाइम्स हु वाज ए लिविंग ह्यूमन बीइंग। तो उनका जो मैकेनिकल टीचर था, ये किसके साथ कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, पुराने ज़माने के जो ह्यूमन टीचर्स एग्जिस्ट किया करते थे, उसी के साथ कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। नाउ कम टू द थर्ड सेक्शन, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन ए शॉर्ट पैराग्राफ, यानी कि हमें करीबन 30 वर्ड्स में इसके आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, यानी कि मार्गी और टॉमी के पास कैसे, किस टाइप के टीचर्स थे। तो हमें पता है मार्गी और टॉमी के पास ना मैकेनिकल टीचर्स थे, ठीक है, यानी कि वो कंप्यूटर और टेलीविज़न स्क्रीन पे पढ़ा करते थे। इसका आंसर में लिखोगे मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर एंड टेलीविजन स्क्रीन्स। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, यानी कि मार्गी की मदर वो काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाई थी। तो देखो हमें पता है जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था ना, वो बार बार ज्योग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था और मार्गी उस पर बहुत ख़राब मार्क लाए जा रही थी। तो इसका आंसर में लिखोगे मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वाज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली। इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। यानी कि मैकेनिकल टीचर जो मार्गी का था ना, वो अच्छा से काम नहीं कर रहा था। वो टेस्ट पे टेस्ट बार बार ज्योग्राफी का मार्गी को दिए जा रहा था और टेस्ट में मार्गी खराब पे खराब नंबर लाई जा रही थी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू, यानी कि वो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया फिर। तो काउंटी इंस्पेक्टर फिर से क्या किया ना, वो जो कंप्यूटर का स्पीड था, यानी कि मैकेनिकल टीचर का जो स्पीड था ना, उसको 10 साल के एवरेज के एज तक सेट कर दिया और उसको कंट्रोल करके एडजस्ट कर दिया मार्गी के आईक्यू लेवल तक। जिसका आंसर में तुम लिखोगे he slowed down the mechanical teacher's speed up to an average 10-year level. The mechanical teacher's speed was controlled and adjusted according to the IQ level of Margi. यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर का जो स्पीड था ना, उसको कम करके 10 साल के एज के लेवल तक का कर दिया और जो मैकेनिकल टीचर का स्पीड वो था, वो अब कंट्रोल और एडजस्ट कर दिया आईक्यू लेवल मार्गी के बराबर तक का। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। यानी कि मार्गी क्यों ज्योग्राफी में बार बार खराब नंबर ला रही थी और काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को कैसे हेल्प किया। तो हमें पता है वो जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी का, वो मार्गी को ना उसके ग्रेड से हायर लेवल का क्वेश्चन दे रहा था, इसीलिए वो खराब पे खराब मार्क्स लाए जा रही थी और काउंटी इंस्पेक्टर ने फिर ये मैकेनिकल टीचर को एडजस्ट करके 10 साल के लेवल का कर दिया। इसी तरह उसने मार्गी को हेल्प किया था। तो इसका आंसर में तुम लिखोगे मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन जियोग्राफी बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर वाज गिविंग हर क्वेश्चंस ऑफ हायर ग्रेड। द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर, यानी कि टॉमी के टीचर को एक बार क्या हुआ था। तो हमें पता है एक बार टॉमी के टीचर का ना हिस्ट्री सेक्शन जो था वो पूरा ब्लैंक आउट हो गया, इसलिए करीबन 1 महीने तक काउंटी इंस्पेक्टर उसके मैकेनिकल टीचर को ले गया था। तो इसका आंसर में तुम क्या लिखोगे, टॉमीज टीचर was taken away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. Question number 6, did Margie have regular days and hours for school? If so, why? यानी कि क्या मार्गी का रेगुलर डेज एंड रेगुलर टाइम पे क्लासेस होते थे, अगर होते थे तो क्यों होते थे। तो इसका आंसर होगा यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो मार्गी का रेगुलर डेज एंड आवर्स पे क्लासेस होता था क्योंकि उसके मम्मी का मानना था अगर बच्चे एक ही टाइम पे पढ़े तो वो ज़्यादा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यानी कि पुराने ज़माने के स्कूल को टॉमी किस तरह दर्शाया था। तो इसका आंसर में लिखोगे टॉमी सेज दैट द ओल्ड स्कूल्स आर डिफरेंट, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी, दे एंजॉयड द टाइम टुगेदर, लर्न द लेसन्स टुगेदर इन ए क्लासरूम। यानी कि टॉमी कह रहा था तभी के स्कूल ना बहुत अलग तरीके के थे, वहाँ पे एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था जहाँ पे सारे बच्चे आते थे और वो सब एक साथ बच्चे बैठ के पढ़ाई भी करते थे और खूब मस्तियाँ भी किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, यानी कि वो पुराने ज़माने के टीचर्स को कैसे करके बताया था। इसका आंसर में लिखोगे ही टेल्स मार्गी दैट इन ओल्ड टाइम टीचर्स वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स बट रियल ह्यूमन बींग्स, दे यूज टू टीच चिल्ड्रेन इन ए क्लासरूम। यानी कि
टॉमी मार्गी से कह रहा है जो पुराने ज़माने के टीचर्स थे ना, वो मैकेनिकल टीचर्स नहीं थे, वो रियल ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान हुआ करते थे। और वो सारे बच्चों को एक क्लासरूम में एक साथ लेके पढ़ाया करते थे। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के सेक्शन में। आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ्स यानी कि 100 से 150 वर्ड्स में इसका आंसर करना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। यानी कि स्टोरी में जो मार्गी और टॉमी का क्लासरूम और मैकेनिकल टीचर्स बताया गया ना, उसके मेन फीचर्स क्या हुआ करते थे। तो देखो, हमें पता है ना, हमारी तरह मार्गी और टॉमी के पास ह्यूमन बींग्स की तरह टीचर नहीं थे, उनके पास मैकेनिकल टीचर्स था, जिसकी वजह से उन लोग को फिजिकली स्कूल जाना नहीं पड़ता था। वो टीचर उन्हीं के रूम में रहता था, यानी कि बेडरूम में भी, और वो उन्हीं को इंडिविजुअली नॉलेज प्रोवाइड करता था। तो इसका आंसर लिखोगे, मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स। दे नीड नॉट गो टू स्कूल फॉर गेटिंग ए फॉर्मल एजुकेशन। द मैकेनिकल टीचर इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द रूम्स ऑफ द हाउस एंड they can get the knowledge of various subjects of individually from the mechanical teacher. They don't have such classrooms where students sit together. They study from the telebooks, so they don't require books and exercise books. The examination system is very different. They do homework in a different way. Margie has to write them out in a punch code. She learnt it when she was 6 years old. So the system of their education is technologically advanced and not based on printed books. यानी कि तभी के टाइम पे क्लासरूम नहीं था जहाँ बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ा करते थे हमारे ज़माने की तरह। और आप उस टाइम पे बच्चे ना टेली बुक से पढ़ते थे, फिजिकली बुक एग्जिस्ट नहीं करता था, और एग्ज़ाम भी डिफरेंट तरीके से होते थे। यानी कि मार्गी पंच कोड से अपने एग्जामिनेशंस को लिखती थी, और वो जो कि 6 साल में ही सीख गई थी। यानी कि ये जो टाइम है ना मार्गी और टॉमी का, ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस टाइम है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? यानी कि मार्गी अपनी स्कूल से क्यों नफरत करती थी, और वो क्यों सोचती थी कि जो पुराने ज़माने के स्कूल थे वहाँ पे बहुत मस्ती मजाक होता था। आंसर में लिखोगे, मार्गी हेटेड हर स्कूल बिकॉज शी हैड ए मैकेनिकल टीचर. It was in her house. She was supposed to sit in the room alone to complete her homeworks or assignments. यानी कि मार्गी के पास एक मैकेनिकल टीचर था जो कि उन्हीं के घर में रहता था, और वो अकेले बैठ के वहाँ पे अपना असाइनमेंट और होमवर्क कंप्लीट करती थी। फिर लिखोगे, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. शी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन बिकॉज the student used to sit together in the classroom. They enjoyed, laughed, and shouted in the school yard. मार्गी को जो पार्ट सबसे नफरत था ना, वो अपनी स्लॉट में होमवर्क या टेस्ट पेपर का सबमिट करना। वो सोचती थी पुराने ज़माने में जब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ाई पढ़ाई किया करते थे, तो वो एक साथ पढ़ाई भी करते थे और उसके साथ ढेर सारे मस्तियाँ भी स्कूल कैंपस में किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू एग्री विद द मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन दैट द स्कूल इन द स्टोरी? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो बोल रहे, क्या तुम एग्री करते हो मार्की के साथ, यानी कि अभी के ज़माने के जो स्कूल है ना, वो उनके फ्यूचरिस्टिक स्कूल से भी ज़्यादा मज़ेदार है? और अगर है तो इसका रीजन के साथ जवाब लिखो। तो इसका आंसर में लिखोगे, देयर इज़ नो डाउट दैट टुडे स्कूल आर मोर फनी देन दैट द फ्यूचर स्कूल डिस्कस इन द स्टोरी. दिस स्कूल वॉज नथिंग बट ए मैकेनिकल टीचर विथ नो इमोशन एंड सेंटिमेंट्स. यानी कि तुम निस्संदेह कह सकते हो हमारा जो स्कूल आज की डेट में एग्जिस्ट करता है, वो स्टोरी में जो फ्यूचरिस्टिक स्कूल के बारे में बात की गई है उससे बहुत ही अच्छा और फनी है। क्योंकि उनका जो स्कूल था ना, वो कुछ नहीं, बस एक मैकेनिकल टीचर था जिसके पास कोई भी इमोशन एग्जिस्ट नहीं करता था। इसके बाद तुम लिखोगे, इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड. Moreover, it guides a student according to its adjusted modes. But today's school work for the overall development of child. They learn the same thing. The teachers are real human beings. They learn how to adapt themselves to the new surroundings and cope with the strangers. The students sit and learn together. These activities don't give vent to the feelings of depression, alienation and segregation. वो मैकेनिकल टीचर्स के पास ना वो एबिलिटी नहीं था जो बच्चे को साइकोलॉजी को समझ पाए, क्योंकि मैकेनिकल टीचर को ना जो जिस मोड पे दिया गया था वो उसी मोड पे काम करता था। लेकिन अभी के ज़माने के जो स्कूल है ना, वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से
काम करती है और यहाँ पे जो टीचर्स रहते हैं वो रियल ह्यूमन बींग्स रहते हैं। वो बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे नए सराउंडिंग में खुद को स्ट्रेंजर के साथ अडॉप्ट कर ले। यहाँ सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन, सेग्रीगेशन का कोई जगह ही क्रिएट नहीं होता है।